Good morning, students. I'm Dr. Smriti Jhori, Associate Professor Zoology, Government GDB Girls College, and today I would be taking your Zoology Paper 1, Animal Biodiversity, and Unit 1, in where we were dealing with the classification and general characters of phylum Arthropoda. In this Unit 1, we had one of the topics as the metamorphosis in insects. So, what is metamorphosis? It means it is the transition of the embryo part of the organism into the adult. दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि आर्थ्रोपोड्स में कई बार डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कई बार इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. मीन्स फ्रॉम द एग टू द एडल्ट उसमें जो भी प्रोसेस होंगे, जो भी फेजेस हैं या इंस्टार्स हैं, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. और अगर एग से सीधे इमेगो या निम्फ हैच हो रहा है विच रिजेंबल्स द एडल्ट, उसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे. और जबकि वे एग से एडल्ट के बीच में अगर बहुत सारे लार्वल इंस्टार्स और प्यूपल स्टेजेस पाई जाएंगी तो उनको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे. तो मेटामॉर्फोसिस क्या हुआ? व्हेनेवर द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो का एडल्ट में ट्रांजिशन जो होगा, इट टेक्स प्लेस थ्रू अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव ट्रांजिशनल मॉर्फोलॉजिकली अलाइक और वेरिएबल फॉर्म्स. इनको कि हम दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो के बाद का जो डेवलपमेंट होता है उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. In other words, the process of indirect development of an embryo into an adult insect is known as metamorphosis. अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे we are saying that embryo का adult में development हो रहा है थ्रू डिफरेंट स्टेजेस. अब दूसरे डिफरेंट स्टेजेस जैसे मॉस्कीटो का एग्जांपल है, उसमें वी सी एग से लेके एडल्ट के डेवलपमेंट में द मॉस्कीटो इज हैविंग 4 लार्वल इंस्टार्स एंड 1 प्यूपल स्टेज इन बिटवीन बिफोर ट्रांसफॉर्मिंग द एग टू द एडल्ट. तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट इंस्टार में एग केस में एम्ब्रियो रहेगा, फिर एग की हैचिंग होगी, वो फर्स्ट इंस्टार में आएगा. फर्स्ट इंस्टार 6-7 दिन अपना टाइम पीरियड है होता है, इसका स्पैन होता है. फिर वो सेकंड में ट्रांसफ़र हो जाता है, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से वो प्यूपा होता है. फिर प्यूपा अपना खोल उतार कर इन एडल्ट मॉस्कीटो में डेवलप हो जाता है. तो अब ये क्वेश्चन है कि हाउ डज द साइज इंक्रीज. उसमें क्या होता है, जो उसका बाहरी आवरण होता है, क्यूटिकल होता है, इट इज़ शेड ऑफ. उसको हम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोल्टिंग. तो हर स्टेज में क्या होगा, एक्डाइसिस या मोल्टिंग या स्लफ डाउन स्किन दिखाई देगी. उसको हम एक्जुवी बोलते हैं, जिसको वो अपना खोल बोल सकते हो आप उसको कॉमन लैंग्वेज में. वो जब चेंज करके दूसरे रूप में आएगा उसको हम एक्डाइसिस कहते हैं या मोल्टिंग कहते हैं. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस आर सीन. मेटामॉर्फोसिस 5 टाइप्स के होते हैं. ए मेटाबोला में क्या होगा, अ फ्यू इंसेक्ट्स शो इनसिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन एडल्ट एंड द एम्ब्रियो. अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, थाइजान्यूरा, कोलम्बोला, प्रोटरूरा एंड डिप्लूरा. ये सारे इंसेक्टा ग्रुप के एग्जांपल्स हैं. देन दूसरी फेज है हेमी मेटाबोला. हेमी मीन्स हाफ. This can be defined as the insects showing incomplete metamorphosis comprising a simple process of gradual और partial development होता है इसमें, या धीरे धीरे development होता है into adult, during which the immature nymphs जो होंगे वो इमेगो कहलाते हैं. और उनमें क्या होगा, एक्सटर्नल विंग बर्ड्स होंगी और परफेक्ट विंग्स थोड़े दिनों में विद टाइम डेवलप होते हैं. एक्सो उसको हम बोलेंगे एक्सोटेरिगोट कंडीशन. एक्सो मीन्स बाहर, टेरिगोट मीन्स विंग्स. वो बर्ड्स दिखती हैं, छोटे बर्ड्स के रूप में दिखाई देंगे विंग्स, फिर धीरे धीरे वो डेवलप कर जाते हैं, फुल डेवलप्ड विंग्स हो जाते हैं. इनके एग्जांपल्स क्या हैं, एफीमेरोप्टेरा, ओडोनेटा, प्लेकोप्टेरा, डिक्टायोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, डर्माप्टेरा, आइसोप्टेरा, एनोप्लूरा, मेलोफेगा एंड सो मेनी अदर एग्जांपल्स आर देयर. अब इसमें क्या होते हैं, ये इंस्टार्स जो होते हैं दे शो काफ़ी एडवांस स्टेज के डेवलपमेंट दिखाई देता है. एंड दे रिजेंबल द एडल्ट एंड दे पोजेस माउथ पार्ट्स एंड कंपाउंड आइज ऑल्सो जस्ट लाइक द एडल्ट्स. बट में डिफर, इसमें क्या होगा, विंग्स जो होंगे छोटी बर्ड्स के रूप में ही प्रेजेंट होंगे एंड मैच्योर सेक्सुअल ऑर्गन्स भी नहीं पाई जाती.
इधर आप एग्जाम्पल्स ये डायग्राम्स देखो, हेमीमेटाबोलस मेटामॉर्फिक फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे निम्फ ऑफ बग है एंड ये मे फ्लाई का नेड है। तो इसका यहाँ पे हम सबसे पहले विंग बर्ड्स देखो, ये छोटे छोटे एक्सो टेरिगोट कंडीशन में बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर, ऑल्दो दे कांट गो इन फॉर फ्लाइट, इनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स भी डेवलप नहीं होंगे, कंपाउंड आइज दिख जाएंगे, एंटीना दिख जाएंगे और विंग की बर्ड्स दिखेंगी। जैसे ये बड़े होंगे थोड़े दिनों बाद इनमें फुली डेवलप्ड विंग्स आ जाएंगे जो कि उनको फ्लाइट में सहायता करेंगे। नाउ द नेक्स्ट हेमीमेटाबोला कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। पैलियोमेटाबोला, यहाँ पे निम्फ्स मीन्स दे आर दी यंग वंस, द यंग वंस डिफर फ्रॉम एडल्ट्स पैलीजेनेटिकली ओनली। मतलब पैलीजेनेटिक मीन्स जेनेटिकली थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होते हैं ये। कैसे कि ये दे लैक दी सेकेंडरी निम्फल कैरेक्टर्स। पैलियोमेटाबोला को हम फर्दर एपीमेटाबोला में डिवाइड करते हैं। एपीमेटाबोला से कैसे समझेंगे? एपटेरस इंसेक्ट्स विच डोंट अंडरगो फ्लाइट, इनमें एग्जाम्पल है कोलम्बोला, थाइजेन्यूरा एंड प्रोटूरा। इट रिप्रेजेंट मोस्टली एमेटाबोला मीन्स विदाउट विंग वाले इंसेक्ट्स होंगे। प्रोमेटाबोला में क्या होंगे? निम्स यानी यंग वंस कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं और इनमें एब्डोमिनल गिल्स आर प्रेजेंट, क्योंकि एक्वेटिक हैं तो उनको ब्रीदिंग में गिल्स ही सहायता करेंगे। और इनकी जो सब इमेगो स्टेज मीन्स इमेगो इज ऑल्सो नोन एज द यंग वन, सब इमेगो स्टेजेस विद विंग्स मीन्स दे आर लाइकली टू डेवलप इनटू एडल्ट्स। तो उसके पहले वाली स्टेज सब इमेगो स्टेज में विंग्स होंगे। इट लेटर डेवलप्स इनटू द मैच्योर्ड विंग इंसेक्ट्स। एग्जाम्पल क्या होगा? एफीमेरोप्टेरा। दूसरा है हेटेरोमेटाबोला, निम्फ्स differ from the adults coniogenetically, that is secondary nymphal characters are present, their wings develop gradually। अब इनको फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं आर्कीमेटाबोला में। आर्कीमेटाबोला क्या होगा? आर्कीमेटाबोला में निम्स आर एक्वेटिक विथ ट्रेकियल गिल्स होंगे। एग्जाम्पल क्या होगा? प्लीकोप्टेरा एंड ओडोनेटा। पोरोमेटाबोला में क्या होगा? निम्स, दे आर द निम्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं जनरली वी आर डीलिंग विद दी एक्वेटिक इंसेक्ट का भी यंग वन के बारे में उसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स के यंग वन की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो निम्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, आप उनमें क्या होगा? विंग पैड्स होंगे। निम्स आर मोर और लेस लाइक दी एडल्ट्स बट डिफर सेकेंडरली, क्योंकि एडल्ट से डिफर करेंगे वो लोग, उनमें विंग्स बाद में डेवलप होंगे, बर्ड्स तो होंगी धीरे धीरे, वो जैसे बड़े होते हैं डेवलप हो जाते हैं। और उनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स भी नहीं डेवलप्ड होंगी इतनी, जैसे इंसेक्ट बड़ा होगा तब जाके वो एडल्ट में जब आएगा तब उसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हो जाएंगी। देखो यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट गोनैड्स एंड फ्लाइट मसल्स द इंटरनल स्ट्रक्चर्स डू नॉट शो एनी चेंज। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? ऑर्थोप्टेरा, डिक्टाप्टेरा, एम्बियोप्टेरा, सोकोप्टेरा, हेमीप्टेरा। अब मैंने बताया था इनके डिविजन्स क्या क्या हो। हेमीमेटाबोला 3 में डिवाइड हुआ, पैलियोमेटाबोला, हेटेरोमेटाबोला एंड नियोमेटाबोला। पैलियोमेटाबोला फर्दर डिवाइड हुआ इनटू एपीमेटाबोला एंड प्रोमेटाबोला। हेटेरोमेटाबोला किस में डिवाइड हुआ? आर्कीमेटाबोला एंड पोरोमेटाबोला। नियोमेटाबोला किस में डिवाइड हुआ? 4 पार्ट्स में, होमो, रेमी, पैरा एंड एलोमेटोबोला। अब इन सब के हम डिटेल्स पढ़ेंगे। न्यू मेटाबोला क्या होगा? दे डू नॉट अंडरगो एनी कंसिडरेबल इनर मेटामॉर्फोसिस। इनर मीन्स इनसाइड द बॉडी, एक्सेप्ट फॉर डिजनरेशन ऑफ पार्ट्स। इसमें इतने पार्ट्स डेवलप नहीं होंगे और जैसे जैसे वो एडल्ट बनेगा तो वो पार्ट्स डेवलप हो जाएंगे। अ रिटार्डेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल रूडिमेंट ऑफ विंग्स गिव्स राइज टू विंगलेस निम्स। निम्स क्या होते हैं? यंग वंस होते हैं। भाई छोटा बच्चा है इंसेक्ट का तो उसमें क्या होगा? उसमें विंग्स नहीं होंगे, जैसे वो बड़ा होएगा तो उसमें विंग्स डेवलप हो जाएंगे। अब होमोमेटाबोला में क्या होगा? विंग्ड फीमेल ऑफ चरमेसिडी एंड फाइलोजेरिडी in which wing rudiments appear only in the last instar। मीन्स निम्फ के भी कई स्टेजेस होते होंगे, तो जो लास्ट इंस्टार निम्फ होगा तब जाके विंग बर्ड्स डेवलप होंगे। फिर लास्ट इंस्टार निम्फ है वो एडल्ट में डेवलप होगा तो थोड़े टाइम में ये विंग्स जो होंगे रूडिमेंट्स वो डेवलप कर जाएंगे इनटू एडल्ट विंग्स। रीमेटाबोला में क्या होगा? द थाइजेनोप्टेरा जो ऑर्डर है उसमें 2 एपटेरस निम्फल स्टेजेस फाउंड होंगी, प्रोनिम्फ एंड निम्फल स्टेज, उसमें विंग पैड्स होंगे। पैरामेटाबोला में क्या होगा? द एडल्ट मेल ऑफ कॉक्सीडी
इज इनकेपेबल ऑफ फीडिंग। एडल्ट मेल क्या होता है, इट इज डज नॉट फीड। ये 2 सक्सेसिव फीडिंग्स लेता है कब, एट दी लार्वल स्टेज, एंड दे आर जनरली विदाउट विंग रूडिमेंट्स नहीं होंगे इसमें, बिकॉज दे डोंट टेक फ्लाइट। तो इसमें प्रोनिम्फ होगी और निम्फल स्टेज होगी। अब एलोमेटाबोला क्या कैसा करेगा, दीज आर 4 एपटेरस एंड डिप्रेस लार्वल स्टेजेस, मतलब इसमें विंग्स नहीं होंगे, लार्वल स्टेज में विंग नहीं होंगे। और फर्स्ट लार्वा इज अ फ्री लार्वा, इसको एलियोरॉइडिया कहते हैं। नाउ वी कम टू दी होलोमेटाबोला। होलोमेटाबोला में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स पाए जाते हैं विच शो कंप्लीट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दोनों तरीके के डेवलप मिलते हैं, कंप्लीट भी मिलता है, इनडायरेक्ट भी मिलता है। द लार्वा क्विट्स द एग एट अ वेरी अर्ली स्टेज। एग मतलब एग क्या होता है, एग से हैच करेगा इनटू द लार्वा। विंग एंड सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट, माउथ पार्ट्स भी डिफर करेंगे लार्वल स्टेज में, एडल्ट से माउथ पार्ट्स डिफर करेंगे, एंड दे डू नॉट प्रोसेस द कंपाउंड आइज। Wings develop as buds which are internal and show the एंडोटेराइगोट कंडीशन, मीन्स विंग बर्ड्स कैसी इंटरनल है, फिर जैसे जैसे लार्वल स्टेज में तो इंटरनल ही रहेंगी, फिर प्यूपल स्टेज में भी इंटरनल रहेंगी, फिर प्यूपा का जब एक्जुवी मोल्टिंग होगी, एडल्ट कंडीशन में आएगा, तब जाके ये इसमें विंग्स डेवलप होने लग जाएंगे एंड दे विल कम आउटसाइड। अब यहाँ पे सबसे कॉमन एग्जांपल आप देखो, लेपिडोप्टेरा एंड डिप्टेरा, इसमें हाउस एंड कोलियोप्टेरा, इसमें बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई एंड बीटल्स के कॉमन एग्जांपल हैं। लेपिडोप्टेरा बटरफ्लाई सबने देखी होगी, इसमें क्या होंगे, इनके लार्वा को हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। और बीटल्स के और इनके हाउस फ्लाई के लार्वा को हम ग्रब्स कहते हैं और मैगट्स कहते हैं। ठीक है, मैगट्स देखे ही होंगे ना, सड़े गले फूड पे ये वाइट लार्वेट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये हाउस फ्लाई के मैगट्स होते हैं। और दूसरी मक्खियाँ होती हैं, उनके भी इसी तरह से मैगट्स सड़े गले फूड में या ऑर्गेनिक मटेरियल पे पाए जाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट फ्रॉम लास्ट इंस्टा लार्वा इज टेकिंग प्लेस थ्रू अ नॉन फीडिंग क्विसेंट स्टेज होती है। क्विसेंट स्टेज मीन्स इट डज नॉट शो मच एक्टिविटी, बस स्विम करता है और फीडिंग भी नहीं करता, तो उसको प्यूपा कहते हैं। और प्यूपा से क्या होगा, एडल्ट डेवलप हो जाएगा कुछ इंसेक्ट्स में, एंड कुछ में क्या होगा, इमेगो डेवलप होता है फ्रॉम द लार्वा थ्रू द प्यूपा इन विच दी सर्टन लार्वल ऑर्गन्स आर डिमोलिश्ड। क्योंकि लार्वा का फीडिंग एंड प्लेस एक्वेटिक होता है या अलग सेमी सॉलिड फूड में पाया जाता है, तो उसके क्या होगा, फीडिंग ऑर्गन्स भी अलग होंगे देन दी एडल्ट, उसमें विंग्स नहीं होते। जब वो एडल्ट में प्यूपा के थ्रू डेवलप होगा, तब उसमें विंग्स और उसका माउथ पार्ट्स भी डिफरेंट तरीके के हो जाते हैं। अब ये सब स्टेज हो रही है, मीन्स यंग वन से हम एडल्ट का डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं विच अंडरगो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्री इमेजिनल रेस्टिंग एंड नॉन फीडिंग प्यूपल स्टेज, इनमें क्या होगा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, प्यूपा कैसी स्टेज होती है, इट इज़ अ नॉन फीडिंग स्टेज होती है, इसको प्री इमेजिनल कहते हैं, रेस्टिंग स्टेज कहते हैं। 2 दिन वो आराम करेगा, उसके बाद वो इट रिक्वायर्स सम एनर्जी टू टेक आउट इट्स विंग्स, अपना एक्जुबी तोड़ेगा, विंग्स निकलेंगे एंड इट विल टेक द फ्लाइट एंड इट विल बिकम द एडल्ट इंसेक्ट। यहाँ पे हम देखेंगे डायग्राम, देखो आप लोग, तो ये इट इज़ शोइंग दी 3 स्टेजेस। ये फर्स्ट वाला ए मेटाबोला, सेकेंड इज हेमी मेटाबोला एंड थर्ड इज दी होलो मेटाबोला डेवलपमेंट। होलो मेटाबोला में बटरफ्लाई का डेवलपमेंट दिख रहा है, और इसमें हेमी मेटाबोला में कॉकरोच का देखो, और फर्स्ट ए मेटाबोला में सिल्वर फिश का डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है आपको। तो इसको आप देखिए कि एडल्ट कैसे डेवलप हुआ। यहाँ पे कॉकरोच में हम देख रहे हैं कि एग से सीधे छोटे छोटे इमेगो इंस्टार या निम्फ्स निकले हैं, जो कि बाहर से एडल्ट को रिजेंबल करते हैं, और धीरे धीरे वो साइज में इंक्रीज करते रहते हैं, उनका डेवलपमेंट होता रहता है, और फाइनली दे डेवलप इनटू दी एडल्ट कॉकरोच। बटरफ्लाई में हम देखेंगे, बटरफ्लाई में देयर आर डिफरेंट लार्वल इंस्टार्स आर सीन, जो कि फर्स्ट लार्वल इंस्टार सेकंड से डिफरेंट होता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ लार्वा अलग होते हैं, फिर वो प्यूपेशन में चला जाता है, प्यूपा एक रेस्टिंग फेज है, उसके बाद ये एडल्ट बटरफ्लाई में डेवलप होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें सिल्वर फिश में ए मेटाबोला फॉर्म में फर्स्ट इंस्टार लार्वा छोटा सा होगा,
दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, ये सारे क्या होंगे धीरे धीरे इनमें एंडोटेरिगोट कंडीशन रहेगी, फ्लाइट नहीं लेता ये, इसमें विंगलेस होते हैं ए मेटाबॉलिक फॉर्म्स और ये एडल्ट को रिजेंबल करते हैं. सो दीज आर द थ्री मेन metabolic forms which you have studied. So today we finish off with the this metamorphosis in insects. आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा. फिर कोई क्वेश्चंस हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो यू कैन कॉल मी और यू कैन text me on WhatsApp. We can go in for further details of this metamorphosis in insects. Generally इसका एक नोट पूछा जाता है एग्जाम में, मेटामॉर्फोसिस इन राइट एन अकाउंट ऑन मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स. तो आप लोग को लिखना है, डेफिनेशन लिख देंगे, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस लिख देंगे, इन तीनों का एग्जाम्पल बता देंगे. तो दिस वुड बी इनफ फॉर योर क्वेश्चन एंड आंसर. So we take off the class today. Okay, thank you.